तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? एक नाव होती थी ना, ऐसे बचपन में तैरने जाते थे नाव से, और एक लहर होती थी ना, लहर बहा के ले जाती थी, तो उसी से रिलेटेड है। पता नहीं लोग बच्चे क्यों इससे इतना डरते हैं। अगर आप भी डरते हैं तो आज ये आपका डर एकदम खत्म होने वाला है। ठीक है, देखिए बोट एंड स्ट्रीम को क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। क्या क्या? अप स्ट्रीम और दूसरा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब यार ये कौन सा दो वर्ड बता दिए, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, समझे में नहीं आ रहा है इतना बड़ा बड़ा वर्ड। देखो कभी साइकिल चलाए होगे ना, साइकिल तो चलाई होगे कभी कभी, तो देखो कभी कभी साइकिल चला रहे हो बढ़िया, पीछे से हवा तुम्हें सपोर्ट कर रही है, तो साइकिल तेज तेज भागती कि नहीं? साइकिल तेज भागती है, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है। और वही साइकिल सामने से चलाना पड़ता है तो एकदम दम लगाते 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 हालत ख़राब हो जाती है ना। तो वही काम इसमें भी होता है। अप स्ट्रीम उस कंडीशन को कहते हैं जब तुम्हारे अगेंस्ट में कुछ चले, जैसे हवा जब तुम्हारे अगेंस्ट में चल रही है, तुम्हें खूब दम लगाना पड़ रहा है चलने के लिए, तो उसे कहेंगे क्या? अप स्ट्रीम। और वही जो है अभी तुम साइकिल चला रहे हो, पीछे से सपोर्ट कर रही है हवा, तो उसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। इसी का एग्जाम्पल आ जाता है बोट और स्ट्रीम में। हम नाव चला रहे हैं बढ़िया, लहर पानी हमारे तरफ बह रहा है, तो हमें चलाना भी नहीं पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे चलाएंगे, एकदम आगे आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी पता चला लहर सामने से आ रही है, हम उसके उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो फिर चलाते चलाते हालत ख़राब हो जाएगी। वही काम हमारा होता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो अप मतलब आपके अगेंस्ट में आ जाए, आपके अप आ जाए, ऊपर आ जाए अगेंस्ट में, और डाउन मतलब आपके साथ हो जाए, झुक जाए, कहे कि भैया ठीक है जैसा तुम कहो उधर ही हम चलें। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट में जाना, और डाउन स्ट्रीम मतलब जो है आपके साथ में चलना। और ये दोनों चीज़ समझ गए तो फिर आपको क्वेश्चन खत्म। तो सबसे पहले पढ़ें, क्वेश्चन लगाने की मेथड से ही समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे लगता है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो हमेशा आपको दो वेरिएबल मानना है। कौन कौन सा है? एक x मान लीजिए, एक y मान लीजिए, एक p मान लीजिए, एक q मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप मन करे वैसा मान लीजिए। लेकिन हमेशा जो है एक को जो है मानिए स्पीड, मानिए किसकी? बोट की मानिए। किस में मानिए? स्टिल वाटर में मानिए। एक आपको हमेशा किसकी स्पीड माननी पड़ेगी? जो आप बाइसिकल चला रहे हैं उसकी स्पीड माननी पड़ेगी, और एक स्पीड जो हवा चल रही है उसकी माननी पड़ेगी। तो हमें दो चीज़ की हमेशा स्पीड माननी पड़ेगी। क्या? स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये दोनों स्पीड ही हम लोग को हमेशा निकालनी रहेगी। ये दोनों या तो गिवन रहेगी, इससे कुछ और निकालना पड़ेगा। सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, तुरंत समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे? आपको ये फार्मूला पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई एक चीज़ एक फिक्स्ड टाइम में कितना दूर चलती है वही हमारा होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 20 किलोमीटर पर आवर बाइक हाँकते होगे या कार पे जब जाते होगे तो देखते होगे ना 80 पे पहुंचा, 90 पहुंचा, 100 पे पहुंचा, वही हमारी होती है क्या? वही हमारी होती है स्पीड। और वही हम लोग जो है स्पीड मान लिए क्या कि बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है। अब बच्चे कह रहे हैं ये सब क्या बता रहे हैं, हमको क्वेश्चन लगवाइए ना। ठीक है, तो ये सब जरूरी था क्वेश्चन लगवाने के लिए। अब ध्यान दो, तुम अगर x स्पीड से जा रहे हो ना कहीं भी, तुम x स्पीड से अकेले अकेले चला के जा रहे हो। अब क्या हुआ कि पीछे से जो है हवा आई, या तुम बोट में जा रहे हो, पीछे से क्या लहर आई, उसकी स्पीड क्या थी? y। अब वो भी तुम्हें पीछे से धक्का देने लगी, तब तुम्हारी स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। तब तुम्हारी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब तुम अपनी स्पीड से तो जा ही रहे थे, तो अपनी स्पीड से जा ही रहे थे, साथ में तुम्हें क्या स्ट्रीम या फिर कहिए अगर बाइसिकल चला रहे तो उसमें हवा वो भी आपकी मदद कर रही है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है और मिलके क्या हो जाती है? x प्लस वाई। बस यही कॉन्सेप्ट है। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, दूसरी हमारी कंडीशन होती है क्या? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या? अपनी स्पीड से तो तुम जा ही रहोगे x स्पीड से, और पता चला जो लहर आ रही है, जो हवा आ रही है वो तुम्हें अपोज कर रही है, नहीं रुक जाओ, तुम्हारे अगेंस्ट में जा रही है, तो मतलब तुम्हारी स्पीड क्या करेगी? वो कम करेगी ना। तुम धीरे हो जाते हो, जब देखो खूब ताकत लगाओगे तब भी तुम उतना तेज नहीं जा पाओगे जितना जब तुम्हारी लहर या फिर कहिए जब हवा तुम्हारे साथ हो। तो उसी कहते हैं ना हवा के साथ चलो, नदी के साथ बहो, ताकि आपकी स्पीड क्या तेज रहे। तो फिर अप स्ट्रीम में क्या होती है कि आपकी स्पीड जो है
घट जाती है। कितना घट जाती है? जितना वो आपको अपोज कर पाए, जितना भी लहर आपको जो है रोक पाए उतनी जो है घट जाती है। और उसके बाद डाउन स्ट्रीम में जितना लहर आपको सपोर्ट कर पाए उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो फिर यही दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। उसके अलावा तो सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई है। कैसे? चलिए ये तो समझ में आ गया डाउन स्पीड स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, वो 30 किलोमीटर गई किस स्पीड से? अप स्पीड से गई, मतलब उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 किलोमीटर। और स्पीड देखिए क्या है, अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम मतलब उसके अगेंस्ट में जा रही है। अगेंस्ट में अगर हम लोग स्टिल वाटर में बोट की स्पीड x माने हैं, स्ट्रीम की स्पीड y माने, तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई? x माइनस वाई। ठीक है, अब बोट गोज 30 किलोमीटर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और कितना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है? तो फिर डिस्टेंस हमारी हो गई कितनी? 44 किलोमीटर। और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो गई? डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई। एक ग्राफ से समझिए। मान लीजिए एक पॉइंट आपने ए से स्टार्ट किया, ठीक। अब भैया आप चलाना शुरू किए, अब तक तो आपका हवा जो है बहुत ही ज़्यादा विरोध कर रही थी, मतलब अप स्ट्रीम जा रही थी। आप इधर जा रहे हैं, हवा अगेंस्ट में चल रही, तो हमारी स्पीड क्या हो जा रही थी? घट जा रही थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, हम लोग ने 30 किलोमीटर चला। कितनी की स्पीड से? x माइनस वाई की स्पीड से। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि आप 44 किलोमीटर गए, हवा का रुख बदला। कहते हैं ना, मेहनत किया रहो हवा का रुख बदलेगा। तो वही हवा का रुख बदला और फिर हम लोग 44 किलोमीटर चले गए डाउन स्ट्रीम की स्पीड से। डाउन स्ट्रीम में आप लोग जानते हैं कि हमारी लहर भी हमारी क्या मदद करती है। तो वहाँ पे हमारी स्पीड कितनी हो गई? x प्लस वाई। तो ये तो हो गई हमारी एक कंडीशन। अब हम लोग देखते हैं अपनी दूसरी कंडीशन। उसके बाद क्या बोला? स्टॉप लगा इन 13 आवर। अब कितना? 13 घंटा में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ध्यान दीजिएगा, 30 आवर में, मान लीजिए यहाँ से गया 13 आवर तक ये ट्रैवल किया। कितने आवर तक? 13 आवर तक ट्रैवल किया। देखिए जो भी क्वेश्चन दिया रहा है आप उसको माइंड मैप बनाइए, उसको जो है शॉर्ट में लिखिए कि बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए इन 13 आवर इट कैन गो 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम। वो 13 घंटे में 40 किलोमीटर कहाँ जा सकता है? अप स्ट्रीम जा सकता है। अप स्ट्रीम मतलब स्पीड फिर वही जो है घटेगी, लहर की स्पीड, आपकी स्पीड में से लहर की स्पीड घट जाएगी। तो मतलब उसमें जो है डिस्टेंस 40 किलोमीटर और स्पीड कितनी है? x माइनस वाई। एंड 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और 55 किलोमीटर वो कहाँ जा सकती है? डाउन स्ट्रीम जा सकती है। मतलब आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। आपकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब आपको क्या निकालना है? x प्लस वाई। अब कहेंगे यार ऐसा तो लिखवा तो दिए लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनेगा। देखो बहुत ही आराम से बन जाएगा, हल्का सा दिमाग यूज़ करोगे बहुत ही आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा? चलो फिर देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया है। एक कंडीशन में दिया है कि ये पूरा ऐसे चल रहा है। एक कंडीशन में दिया है क्या कि 13 आवर में ये कितना, इतनी पूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल की उसने 10 आवर में ट्रैवल की है। ये पूरी डिस्टेंस ने कितने आवर में ट्रैवल की है? 10 आवर में ट्रैवल की है। ठीक है, अब हम लोग को क्या दिख रहा है? हम लोग को ये दिख रहा है ये पूरी डिस्टेंस इसने 13 आवर में ट्रैवल की, ये पूरी डिस्टेंस इसने 10 आवर में ट्रैवल की। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि इसमें जितना टाइम लगेगा ए से यहाँ 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा प्लस 44 किलोमीटर ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा वो किसके बराबर होगा? पूरी जर्नी के बराबर होगा। हमको देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ जाने में डिस्टेंस में जितना टाइम लगेगा प्लस यहाँ से यहाँ जाने में जितना डिस्टेंस में टाइम लग रहा है उतना ही तो 10 आवर दिया गया है। वही तो 10 आवर दिया गया है। हमको क्या बनानी है? हमको कुल मिला के एक इक्वेशन बनानी है। वो इक्वेशन कैसे बनेगी? जब हमको ये पता रहेगा कि हमको क्या दिया है, तो जो दिया रहे उसी हिसाब से आपको बनाना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल टाइम दिया है, तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी वो किसके रिस्पेक्ट में बनेगी? टाइम के रिस्पेक्ट में बनेगी। और उसके बाद इसी तरह आपको यहाँ दिख रहा है कि टोटल यहाँ से यहाँ जाने में आपको टाइम दिया कितना? 13 आवर दिया है ना। इन 13 आवर वो जो है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर
डाउन स्ट्रीम जा सकता है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक दिया है कितना, यहाँ से आपको यहाँ तक का दिया है कि 13 आवर में वो पहले इतना दूर जो है अप स्ट्रीम चल रहा है, फिर इतना दूर डाउन स्ट्रीम चल रहा है। तो मतलब उसने अप स्ट्रीम चलने में जितना टाइम लगाया होगा प्लस उसने डाउन स्ट्रीम चलने में जितना टाइम लगाया होगा, यही दोनों को जब हम ऐड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, यही दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 13 आवर आ जाएगा कि नहीं। तो बस सिंपली अगर हमको ये फार्मूला पता है तो हम लोग हर चीज़ निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमको देखिए डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो हम लोग टाइम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए टाइम बराबर हमारा हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो हम लोग को एक एक करके इक्वेशन बनानी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर हम लोग मान लेते हैं t1 टाइम लग रहा है, प्लस यहाँ से यहाँ जाने में हम लोग मान लेते हैं टाइम t2 लग रहा है। तो देखिए ये इतना जाने में टाइम प्लस इतना जाने में टाइम, यही तो हमारा पूरे के टाइम के बराबर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10 आवर, इज इक्वल टू क्या 10 आवर। अब हम लोग को t को एलिमिनेट करना है, तो t को एलिमिनेट करने के हम जानते हैं क्या, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोग को सिंपली पता है जब t1 यहाँ माने तो इसमें डिस्टेंस कितनी 30 किलोमीटर पर आवर और स्पीड कितनी है x माइनस वाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस t2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, जितनी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा एक पहला इक्वेशन बन गया। कितना सिंपल था, बस आपको ये सोचना था कि इक्वेशन में क्या दिया गया है, उसी हिसाब से आपको अपना हल्का सा दिमाग यूज़ कर लेना था। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मान लीजिए अगर हम लोग इस टाइम को मान लेते हैं t3, इस टाइम को मान लेते हैं t4, मतलब उसको अप स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगा प्लस उसको डाउन स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगा इज इक्वल टू क्या है हमारा टोटल टाइम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं t3 प्लस t4 इज इक्वल टू टोटल टाइम जो है कि हमारा कितना है 13 आवर है। ठीक है, अब देखिए t3 क्या होगा, टाइम बराबर हमारा होता है क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t3 में उसने कितना 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है और स्पीड कितनी है उसकी x माइनस वाई है। तो यहाँ से हमारे टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम t3 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, प्लस t4 हमारा कितना है, t4 हमारा हो जाएगा जितना इसने डाउन स्ट्रीम में टाइम लगाया होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारी डिस्टेंस कितनी दिख रही है आपको 55, स्पीड कितनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया दूसरा क्वेश्चन। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए और देख लेते हैं। नोट करना चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। हमेशा बस आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा दिमाग में माइंड मैप बना लेना है। ये अभी हम बना के आपको दिखा रहे हैं, 3 4 5 क्वेश्चन आप करेंगे, ये एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, न तुरंत समझ में आ जाएगा कि टाइम हम लोग को रिस्पेक्ट में दिया है, तो हम दोनों समय अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। ऐसे हमें हमेशा क्या करनी है, 2 इक्वेशन बना लेनी है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखते ही पता चल गया, रिड्यूस करेंगे। आपको भी पता चल जाता है अगर आप जो है लीनियर इक्वेशन की थर्ड पार्ट देखे होते। चलिए तब भी मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें x प्लस वाई है, तो अगर आप नेचुरल तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन आएगा, बहुत ही टाइम जाएगा। तो हमने कल जो है जो लीनियर इक्वेशन के पार्ट थर्ड में रिड्यूसिबल मेथड बताया था, उसमें बताया था कि अगर आपको 2 चीज़ सेम दिख जाए, जैसे यहाँ भी हमको 1/x माइनस वाई दिख रहा है, यहाँ भी 1/x माइनस वाई दिख रहा है, यहाँ भी 1/x प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ भी 1/x प्लस वाई दिख रहा है, तो इसको हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे, हम लोग 1/x माइनस वाई को u मान लेते हैं और 1/x प्लस वाई को v मान लेते हैं। तो देखिए ये एक तरह से क्या है, ये है 30 इंटू 1/x माइनस वाई। तो 1/x माइनस वाई की जगह हम लोग क्या माने, u माने, तो इसको हम लोग 30u लिख सकते हैं। उसी तरह 1/x प्लस वाई को हम लोग v माने हैं, तो इसकी जगह हम लोग 44v लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10। ठीक है, बन गया ना आसान सा। अब देखिए लीनियर इक्वेशन ही बन गया। उसी तरह इसको हम लोग 1/x माइनस वाई की जगह u लिख देते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या 40u
और इसको देखिए समझ नहीं आ रहा है कैसे लिख सकते हैं। देखिए 55/x+y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू 1/x+y ना, चाहे 55/x-y लिखिए, चाहे 55 इंटू 1/x+y लिखिए, बात एक ही है ना। और यही 1/x+y को हम लोग ने क्या मान लिया है, हम लोग ने मान लिया है v मान लिया है। अरे कैसे मान लिया कह रहे हैं, अरे मान लिया, अभी देखना उसका फ़ायदा क्या होगा। अभी हमारे लीनियर इक्वेशन में नहीं है, इसको सॉल्व करने में हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन जब हम जो है इसको मान लेंगे तो बहुत ही आसानी से क्या सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा अभी चलिए देखते हैं। तो ये हमारा 55v = 13 आ गया। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन मिल गई आपको, 30u + 44v = 10 और 40u + 55v = 13। सिंपली आप इसमें क्या लगा दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लीजिए और उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, आप लोग का तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे लगा दें भैया हमको बताइए। देखिए इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका तुरंत भी जो है दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर पूरे इक्वेशन को नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है लीनियर इक्वेशन की पार्ट 3 वाले पे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। इसको 3 इंटू कर दीजिए, ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा 120u + 176v = 40 और नीचे वाला इक्वेशन हमारा बन जाएगा 120u + 165v = 39। ठीक है, यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। यहाँ से हम लोग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू हम लोग की 11 आ जाएगी। ये v है 11v = 1, तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/11 आ गई। ठीक है, उसके बाद इसी वैल्यू को अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारी जो है u की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो 30u इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं प्लस 44 इंटू क्या है 1/11 = 10। 11 से काट दिए, 4 टाइम्स गया, 30u = 10। इधर +4 है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो ये हमारा 6 आएगा। u = 6/30 = 1/5। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ये कैसे सॉल्व की है देखना है तो फिर से भाई जाकर के थर्ड पार्ट इसकी लीनियर इक्वेशन की देख लो। तो देखो u बराबर हम लोग ने क्या माना था, x - y, तो 1/x - y हमारा कितना हो गया 1/5 और 1/x+y हमारा कितना हो गया 1/x+y हमारा हो गया 1/11। जब यहाँ से कंपेयर कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए तो x - y = 5 आ जाएगा और हमारा x + y = 11 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, जगह ही नहीं बची यार। तो यहाँ से देखें तो x - 5 y = 5 है और x + y = 11 है। एलिमिनेशन राउंड है, दिख रहा है आपको, दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस ही कर दीजिए तो आपका वैल्यू कट जाएगी, ये दोनों वैल्यू कट जाएगी तो हमारी 2x = 16 आ जाएगा। तो x बराबर हम लोग का 8 आ जाएगा और यही वाली x की वैल्यू अगर y में पुट कर दें तो 8 - 5 = y, तो y = यहाँ से हमारा क्या गया 3 आ गया। हम लोग सिंपली क्या माने थे, हम लोग माने थे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या 8 और स्पीड ऑफ स्टीम स्टिल = 3। ठीक है, दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इसके बाद तो यार सिर्फ कैलकुलेशन थी ना। सिर्फ शुरुआत में कहाँ दिमाग लगना था, सिर्फ हमारा दिमाग इसी फार्मूले पे लगना था कि कैसे स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगा करके हम लोग कैसे जो है अपनी दो इक्वेशन बना ले। और यही फार्मूला हमेशा लगेगा, बस आपको दिमाग में ये रखना है। अप स्ट्रीम जाएगा तो दोनों की स्पीड का हम लोग डिफरेंस लेंगे, डाउन स्ट्रीम जाएगा तो हम लोग दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे। उसके बाद सिर्फ ये फार्मूला आप लोग लगाइएगा, जिस हिसाब से कंडीशन दी रहेगी उस हिसाब से आप वैल्यू लगाएंगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करा देने से इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन की भी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई आप लोग की। तो फिर बढ़ते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ।